ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है और आज हम जांचेंगे और आसपास जाएंगे और देखेंगे कि बड़े चौराहों पर जहां पर अमूमन भीड़ नज़र आती थी वहां वीकेंड कर्फ्यू का कितना असर है। बने रहिएगा हमारे साथ। वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन हम खड़े हुए हैं दिल्ली के इंदरलोक मेट्रो स्टेशन की तरफ। अगर आप देखेंगे तो केवल गिने चुने एक या दो लोगों को छोड़कर ना तो आपको यहाँ पर सवारी नज़र आएगी और ना ही लोगों की भीड़ नज़र आएगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू का जो असर है वो इंदरलोक पर नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये पीछे पूरी पार्किंग है और बस टर्मिनल है। अगर आप देखेंगे तो पार्किंग जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। अगर आप इस तरफ दिखाएंगे केवल इक्का दुक्का बाइकों को छोड़कर या फिर कुछ जो बसें हैं वो उन्हें छोड़कर यहाँ पे आसपास में आपको कोई लोग जो है वो नज़र नहीं आएंगे। जबकि अमूमन इस जगह पर भीड़ नज़र आती थी, इस जगह पर लोगों की आवाजाही जो थी यानी कि जो फुटफॉल था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है और जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप मेरे पीछे पूरा आप देखेंगे तो आपको सिर्फ सुनसान नज़र आएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा। गिने चुने जो ज़रूरी लोग हैं केवल वही यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस की सख्ताई भी बहुत है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के कहे गए शब्दों का पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो हमें कहाँ जाना होगा, क्योंकि कई जगह पर ओपीडी बंद कर दी गई है, तो मोहल्ला क्लिनिक जो है आपके इलाके के जिस भी जगह पर है वो खुले हुए आपको मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक अभी भी यहाँ पर खुला हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमड़ी के मोहल्ला क्लिनिक के बाहर। दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खुले हुए हैं ताकि आपकी छोटी मोटी कोई भी अगर बीमारी है आप बाहर निकल सकें और अपनी बीमारी का इलाज करवा सकें। इस वक्त हम एक ऐसे बिजी चौराहे पर हैं दिल्ली के, जहां एक तरफ अगर आप जाएंगे तो शास्त्री नगर की तरफ आप निकल जाएंगे। करोल बाग का रास्ता यहीं से आता है, कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है। और अगर मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है सीधा हर्षल लेन की तरफ जाता है। और अगर आप दाएँ घूमेंगे थोड़ा सा तो पीतमपुरा और रोहिणी की तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे और घूम जाएंगे तो ये रास्ता जो है सीधा वजीरपुर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जिस चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ अगर हम आप आसपास देखेंगे तो ना तो भीड़ नज़र आ रही है। जिस चौराहे पर अमूमन फुटफॉल लोगों का बहुत रहता था, बहुत सारे वाहन रहते थे, जाम की स्थिति पैदा होती थी, आज ये चौराहा भी खाली पड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप ये कह सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू का पालन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसमें कोई दोराहे नहीं होगा। हालांकि कोई पुलिस वाला या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वाहन बेहद कम है, लोगों की आवाजाही जो है वो बेहद कम है और उम्मीद यही है कि केवल ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे होंगे। अगर मेरे देखेंगे तो पुलिस जो है तैनात है, साथ में जवान तैनात हैं और पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है और हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा नज़र आता है जो ज़रूरी चीज़ों से नज़र बाहर नहीं दिख रहा है तो उन्हें रोककर चेक किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं और ये जानकारी ली जा रही है। अगर आप ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो आप जाएंगे, नहीं तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। लगातार जो है छानबीन यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो लगातार पुलिस जो है तैनात है इस पूरी रोड के ऊपर और लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरी रोड भी जो है खाली नज़र आ रही है। इसके पीछे कारण यही है कि पुलिस मुस्तैद है और पुलिस लगातार जानकारी ले रही है लोगों से कि आखिर आप किस वजह से बाहर निकले हैं। अगर काम ज़रूरी है तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। मार्केट के उस बेहद मेन चौराहे पर हम खड़े हुए हैं जो कि अशोक विहार के आसपास पड़ता है। इधर अगर आप जाएंगे तो टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ ये रास्ता जाता है। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो सीधा गुलाबी बाग की तरफ ये रास्ता निकलता है। और अगर आप थोड़ा सा दाएं घूम जाएंगे तो ये जो रास्ता है ये केशवपुरम लाल बत्ती की तरफ जाता है।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो केवल चुनिंदा कुछ ही लोगों को बाहर देखेंगे जो बाहर निकल रहे हैं किसी ज़रूरी काम से। ये जो फुटफॉल वाला इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, उस मुर्गा मार्केट के चौराहे पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन आज ये मुर्गा मार्केट का चौराहा भी खाली नज़र आ रहा है, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तमाम सड़कों पे दिल्ली पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है और बैरिकेडिंग जो है वो आपको तमाम जगह नज़र आएगी। रोककर पूछा जा रहा है कि आखिर आप किस वजह से बाहर निकले हैं। अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर नहीं निकले हैं तो फिर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले हैं, आपके पास ई पास है, आपके पास वीकेंड कर्फ्यू पास की परमिशन है, तो आपको जाने दिया जाएगा। लगातार जो है पुलिस मुस्तैद है। भारत नगर थाना ये पड़ता है, इधर से अगर आप जाएंगे पीछे की तरफ तो अशोक विहार फेज़ 4 पड़ता है। लगातार जो है पुलिस मुस्तैद है और जानकारी ले रही है कि आखिर आप बाहर निकले हैं तो क्या ज़रूरी काम है या फिर आप केवल घूमने के लिए निकले। और अगर आप घूमने के लिए निकले हैं तो आपको, जैसे कि कमिश्नर ने भी कहा था, कि सज़ा का प्रावधान है या फिर आपको चालान कर वापस भेज दिया जाएगा। ये थे दिल्ली के कुछ प्रमुख चौराहे जहां पर अमूमन आपको बहुत भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन क्योंकि शनिवार और इतवार के दिन अरविंद केजरीवाल के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, दिल्ली सरकार द्वारा वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, और यही एक बड़ा कारण है कि आज वीकेंड कर्फ्यू पर भीड़ जो है वो कम नज़र आई। और शनिवार वाले दिन वाकई जो फुटफॉल था लोगों का वो कम दिखा और केवल ज़रूरी लोग ही बाहर दिखे। पुलिस मुस्तैद नज़र आई और इसी के साथ में लोग भी इस वीकेंड कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर आए। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।